या गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे। सो 2-3 दिन से मेरा कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। कल मैंने एक छोटी सी रील ज़रूर डाली थी, बट वो भी कोई पुरानी रील थी जो मैंने अपने वर्क प्लेस पे बनाई थी, तो वो छोटी वीडियो थी तो वो मैंने डाली। एनीवेज़, सो आज का डिस्कशन ये है कि मैं 3-4 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। एक्चुअली मैंने एक सैड ब्लॉग डाला भी था, बट मैंने रिमूव कर दिया। सो उसके पीछे भी यही था कि लाइक आप लोग को शायद पता हो, नहीं पता हो, बिकॉज़ किसी न्यूज़ में नहीं आ रहा, तो कोई सोशल मीडिया में भी नहीं आ रहा, बट एक कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है दिल्ली में कि वहाँ पे एक बारापुल्ला निज़ामुद्दीन के पास एक पुल है, उसकी दीवार टूटने से वहाँ के पूरा एरिया में बाढ़ जैसी हालत हो गई थी 3 दिन पहले। बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है उन लोगों के लिए। नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर वाले थे उनका ऑलमोस्ट 50% सामान ख़राब हो चुका है, एंड सारे कपड़े कह लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो, बिकॉज़ वो एकदम से पानी आया तो लोग कुछ ज़्यादा नहीं बचा पाए। बट क्योंकि एरिया ऐसा था कि वो एकदम स्लम एरिया नहीं था, तो इसलिए शायद इतना हाइप नहीं हुआ, वहाँ के लोगों ने इतना प्रोटेस्ट नहीं किया। बट स्टिल गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये तो चाहिए था कि वहाँ पे अभी भी अगर कोई जाके दिखेगा तो वहाँ पे गलियों में इतना गंदा, इतना कूड़ा है, लेकिन कोई एमसीडी की हेल्प नहीं है, कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान की भरपाई नहीं है, इनफैक्ट मीडिया में भी नहीं आ रहा। अब गलती किसकी है क्या नहीं है, वो तो देखो, जो सुन रहे हैं उसमें यह है कि कोई रैपिड मेट्रो वहाँ पे बन रही है, एंड उस वजह से जो मिट्टी की खुदाई हुई, उस वजह से उन्होंने क्या किया कि उस खुदाई में जितनी भी मिट्टी निकली, उसका जो मिट्टी थी वो उन्होंने वहीं नाले में फेंक दी। बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1000 ट्रक, मोर देन 1000 ट्रक से ज़्यादा की मिट्टी थी जो उस नाले में फेंक दी। उस वजह से वो पानी सारा ब्लॉक होके, दीवार टूट के, और वो पूरा एरिया में आ गया, जिससे भोगल में बहुत नुकसान हुआ, शाही हॉस्पिटल निज़ामुद्दीन के पास, जंगपुरा, सिंगल स्टोरी, ये सब एरिया में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यही है कि लाइक पर्सनली तो मैं ये बोलूँगी कि वहाँ के लोगों को इकट्ठा होके एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट से अपनी जो भी उनका इश्यूज़ हैं डिस्कस करना चाहिए। उसके ही एक हफ्ते पहले भी आई थिंक अतीशी वहाँ पे भोगल में, अतीशी जी वहाँ पे ने अनशन में बैठी हुई थी। क्या मुद्दा था आई डोंट नो, मैंने तो सुना ही है। मैं वहाँ पे अभी नहीं रहती, बट येस मेरे बहुत जानने वाले लोग वहाँ रहते हैं। सो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो क्यों बैठी थी और क्या मुद्दा था, बट इन सब चीज़ों को देखते हुए एटलीस्ट अभी मीडिया सिर्फ बीबीसी को दिखाने में लगी हुई है, सॉरी, सिर्फ बिग बॉस को दिखाने में लगी हुई है। जहाँ भी देखो वो अरमान, पायल, कृतिका, उन्हीं का डिस्कशन हो रहा है। ये गवर्नमेंट के बहुत सारे मुद्दे हैं, या सोनाक्षी सिन्हा की शादी का डिस्कशन हो रहा है। सो ये जो गवर्नमेंट के बहुत सारे मुद्दे हैं, ये पब्लिक को क्यों नहीं दिखाया जाता, और पब्लिक क्यों इन सब चीज़ों को नहीं देखती, रादर देन उन सब चीज़ों में लगी रहती है जिनसे उनका कोई मतलब नहीं है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई अपने घर में क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रील है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो, उनको अवेयरनेस हो कि वहाँ पे क्या बुरा हाल हो रहा है। एक बारी जाके मीडिया जाए, जो ब्लॉगर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो आज बने फिरते हैं, वो एटलीस्ट जाएं, वहाँ के लोगों को का इंटरव्यू लें, और गवर्नमेंट को पता चले कि वहाँ पे लोगों का क्या हाल है। मतलब वर्स टू वर्स हाल है। और अभी भी वो आके सिर्फ ये बोल गए हैं कि अभी भी आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ते में 10 दिन तक वहाँ का सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। अगर फिर से बारिश आती है, पानी आता है, तो फिर से वही हाल होगा। मतलब वो बेचारे सफाई करें, फिर वही हाल हो जाए। सो इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग हो रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी है कि प्लीज़ उस एरिया को जाके देखा जाए, उनकी हेल्प करी जाए, सफाई कर्मचारी भेजे जाएं, और जो कूड़ा इकट्ठा गलियों में बदबू आ रही है, उनके घरों में इतनी बदबू आ रही है, उनको जाके एटलीस्ट कुछ ना कुछ हेल्प करें। रेस्ट, सो इंडियन गवर्नमेंट इज़ लाइक दैट ओनली, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे नागरिकता के हक में के नाम पे कुछ नहीं है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। आई डोंट नो। ओके, बाय, टेक केयर।